श्रीमद् भागवत कथा रस धारा को प्रवाहित प्रारंभ करेंगे। जब भक्तों का संग हो और भक्तों के संग में भगवत कथा हो तो अपने मन रूपी धागे को उस भगवान रूपी माधव रूपी मोती में पूरो। साल में 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं और इन 365 दिन में रोज कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई महिमा। किसी दिन कृष्ण का जन्म, किसी दिन राम जी का जन्म, तो किसी दिन महाप्रभु का पर्व, किसी दिन आचार्यों का आविर्भाव, कभी आचार्यों का तिरुभाव, कभी एकादशी। साल के 12 महीने 365 दिनों में कभी कभी कोई पर्व आते हैं और उस पर्व उत्सव को कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन 12 महीनों में 365 दिनों में कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 2 पर्व हो जाते हैं। एक दिन में किसी आचार्य का आविर्भाव, किसी आचार्यों का तिरुभाव। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 3 पर्व हो जाते हैं, कभी एक दिन में 4, ज्यादा से ज्यादा 5, कि भाई ये आचार्य आविर्भाव, तिरुभाव, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने ये किया। लेकिन यदि विचार किया जाए कि साल के 12 महीने और 365 दिन में ऐसा कौन सा दिन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा उत्सव, जिस दिन में ज्यादा से ज्यादा इतिहास की घटी हुई घटनाओं का वर्णन है, तो भक्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, 25 महिमा। एक दिन में 25 महिमा, 25 पर्व हैं। एक दिन में 25 उत्सव एक साथ मनाया जाए, ऐसा 365 दिन में एक दिन है और वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 25 महिमा है। पूरे साल के 365 दिन में सबसे अधिक महिमावंत दिन यदि कोई है तो वो है अक्षय तृतीया, क्योंकि इस दिन में 25 पर्व मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी तो केवल कृष्ण जन्म, राधा अष्टमी तो केवल राधा जी का जन्म, लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 25 उत्सव मनाए गए। इन 25 उत्सव में भगवान के अनेकों अवतार, भगवान की अनेकों लीला, अनेकों कार्य, अनेकों दर्शन, अनेकों पर्व, लेकिन सबसे पूर्व हम अक्षय तृतीया की महिमा सुनेंगे। इसके 3 नाम है। अक्षय तृतीया भी कहते हैं, दूसरा इसे अखा तीज भी कहते हैं, अखा तीज, और तीसरा इसे ईश्वरीय तिथि भी कहते हैं। ईश्वर की तिथि, ईश्वरीय तिथि अक्षय तृतीया। भक्तों, यूं तो अक्षय तृतीया की महिमा विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, तैत्तिरीय उपनिषद और अनेकों ग्रंथों में बताई गई है। इन सभी ग्रंथों का सहारा लेंगे और भागवत तो हमें कहना ही है, भागवत का आधार तो बना ही है, और साथ ही साथ श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथों से हम अक्षय तृतीया की महिमा सुनेंगे। सबसे पहले अक्षय तृतीया की प्रथम महिमा 25 है। सर्वप्रथम साधारण दृष्टि से यदि देखा जाए तो अक्षय तृतीया जो है संधि का काल है, और जहां संधि होती है
वहां श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। जहां विच्छेद होता है, जहां द्वेष होता है, जहां कलह क्लेश झगड़ा होता है, भगवान उसे पसंद नहीं करते। परंतु जहां संधि होती है उसे भगवान बहुत पसंद। हम देखते हैं ना, संध्या का समय बड़ा पवित्र माना जाता है और त्रिसंध्या होती है। संध्या माने क्या? संधि। सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है, दो दिशा की संधि करता है, इसलिए उसे संध्या कहते हैं, जो भगवान को पसंद है। और इस संध्या के समय गायत्री पूजा आदि की जाती है। सो अक्षय तृतीया की प्रथम महिमा जो है वो है संधि का काल। क्या संधि होती है? वसंत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। ये अक्षय तृतीया वसंत और ग्रीष्म की संधि का काल है। वसंत समाप्त और ग्रीष्म प्रारंभ। और ऐसे पवित्र पर्व में जब ग्रीष्म की बात याद आती है, और उसमें भी यूपी और दिल्ली, राजस्थान की ग्रीष्म जो है बहुत गर्म, ग्रीष्म माने गर्म, गर्म ऋतु प्रारंभ होती है। और जैसे ही ये गर्म ऋतु प्रारंभ होती है तो इस ऋतु में भगवान की एक बहुत सुंदर लीला होती है। उस लीला का वर्णन, उस लीला की कथा आज हम श्रवण करेंगे। इस लीला में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है परंपरा। ये शब्द आप सबका जाना हुआ शब्द है, परंपरा। मैं जो यहाँ पर आपके सामने बैठकर भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ पर कुछ बोलने का साहस कर रहा हूं, तो इस साहस के पीछे एकमात्र कारण है और वो है परंपरा। क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में भागवत को परमहंस संहिता कहा गया। भागवत क्या है? परमहंस संहिता, अर्थात ये परमहंसों का ग्रंथ है जो सत असत का भेद जानते हैं, जिन्होंने असत का त्याग किया, एकमात्र सत को स्वीकार किया। ऐसे परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवतम। और मेरे जैसा मायाबद्ध जीव, पूर्ण रूप से माया में फंसा हुआ जीव, श्रीमद् भागवत के ऊपर बोलना हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तथापि हम भागवत बोल रहे हैं। इसका एक ही कारण है, परंपरा। हम गुरुदेव और परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं, और इस परंपरा की शक्ति, इस परंपरा की ताकत हमें भागवत बुलवा देती है, भागवत का बल प्रदान कर देती है। क्यों? क्योंकि परंपरा में बहुत ताकत होती है। अब देखो, एक ही दिन में दो बालक का जन्म होता है। एक बालक का जन्म रोड पर झोपड़ी में रहने वाले के घर पर हो, और दूसरे बालक का जन्म किसी धनी आदमी के घर पर हो, तो उस धनी आदमी के घर पर जन्म लेने वाला बालक, क्योंकि धनी लोगों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना मेहनत किए वो बालक जन्म से ही करोड़पति बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी, बहुत धनी परंपरा से जुड़ा हुआ है। बालक की मेहनत नहीं है, उसके परंपरा का बल, परंपरा का कनेक्शन उसे धनी बना रहा है। बालक ने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन वो धनी परंपरा से जुड़ा। कोई डॉक्टर की परंपरा से होता है, डॉक्टर की परंपरा में किसी का जन्म होता है, तो उसे डॉक्टर बनने में बहुत आसानी हो जाती है।
क्योंकि परंपरा का बल मिलता है। और शास्त्रीय भाषा में कहूं तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधि, भक्ति प्राप्त करने की विधि, प्रेम प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं? कृष्ण भगवत गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कहो। ये अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं, ये ज्ञान इमम विवस्वते, सबसे पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और फिर कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाता है? एवं परंपरा प्राप्तम, भक्ति कैसे मिलती है? एवं परंपरा प्राप्तम, प्रेम कैसे मिलता है? एवं परंपरा प्राप्तम। भक्तों, परंपरा से जो ज्ञान, प्रेम और भक्ति मिलती है, उसमें बहुत ताकत होती है, बल होता है और सरलता से प्राप्त हो जाती है। जैसे धनी परंपरा में जन्म लेने वाला बालक बिना मेहनत किए ही धनी हो जाता है, वैसे गंगा जैसी पवित्र परंपरा में जुड़ जाने से हम भी आसानी से पवित्र, ज्ञानी, प्रेमी और भक्त होते हैं। भक्तों, महाराष्ट्र जानते ना, भारत में एक बहुत सुंदर स्थान है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र। और उस महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर भगवान का धाम है जिसका नाम है पंढरपुर। पंढरपुर में श्री भगवान विठल रुक्मणी विराजता है। श्री विठल रुक्मणी भगवान की। तो ऐसे पंढरपुर धाम में श्रीमद नित्यानंद प्रभु, अब ये सब नए कैरेक्टर नहीं है, आप सब जानते ही है ना। नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, बड़े पार्षद हैं, जो अवधूत वेश धारण कर चुके हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ चुके हैं। और ऐसे श्रीमद नित्यानंद प्रभु हरि गुण गाते हुए हैं, विचरण करते हुए अवधूत वेश में तीर्थाटन करते करते पंढरपुर धाम में पधारे हैं। अब जब ये पंढरपुर में पहुंचे तो एक बहुत सुंदर ब्राह्मण थे। नित्यानंद प्रभु के शरीर का तेज, उनकी आभा, देखो यदि दृष्टि हो ना तो सच्चे साधु को पहचानने में देरी नहीं लगती। नित्यानंद प्रभु के तेज को, उनके आभा, उनके प्रकाश को देखकर ये ब्राह्मण समझ गए और निवेदन किया, महाराज आप हमारे घर पर चलिए, आप हमारे घर पर रहिए, जितना दिन रहना है, भोजन पानी विश्राम कीजिए, दर्शन कीजिए। उस ब्राह्मण के आग्रह को देखकर श्रीमद नित्यानंद प्रभु उस ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। अब ये ब्राह्मण कौन थे? ये ब्राह्मण लक्ष्मीपति पुरी के शिष्य थे। इस लक्ष्मीपति पुरी के शिष्य ने उस नित्यानंद प्रभु को अपने घर पर रखा, उनकी सेवा की। अब क्या था, क्योंकि ये लक्ष्मीपति पुरी के शिष्य थे, इसलिए गुरुजी लक्ष्मीपति पुरी कभी कभी इनके घर पर सत्संग करने के लिए आते थे। और इनके घर पर इनके गुरुजी लक्ष्मीपति पुरी अपने अनेकों शिष्यों को लेकर आए और कृष्ण कथा, सत्संग प्रोग्राम आदि किया। और इनके घर पर नित्यानंद प्रभु बैठे हैं कोने में, वो तो अवधूत नम्र विनम्र बनकर बैठे। लेकिन आज लक्ष्मीपति पुरी के मन में बारंबार एक ख्याल आ रहा है, प्रवचन तो पिछले 15 साल से कर रहा हूं, लेकिन आज मुझे जो आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं आया। किसने ऐसा सोचा? लक्ष्मीपति पुरी ने अपने उस ब्राह्मण शिष्य के घर पर प्रवचन किया और लक्ष्मीपति पुरी ने सोचा कि प्रवचन तो यार सालों से कर रहा हूं, लेकिन आज जो आनंद आ रहा, ऐसा वो अपने मन में शिष्यों को भी पूछ रहे, यार मजा बहुत आ रहा है।
अब ये बहुत सोचे लेकिन समझ नहीं पाए कारण क्या था जानते हैं? तो आप तो समझ ही गए। कारण ये था कि साक्षात बलराम, साक्षात नित्यानंद प्रभु आज उसकी सभा में बैठा है, लेकिन ये पहचान नहीं पा रहे थे, कोने में बैठे थे। भक्तों, जिस सभा में भगवान का तत्व लेकर या भगवत प्रेम रसिक कोई बैठा होता है ना, उस सभा में बोलने में भी रस आनंद होता है। और जिस सभा में रूखे सूखे लोग बैठे होते हैं ना, उस सभा में बोलना हमें ऐसा लगता है कि माथे पर किसी ने 500 किलो का पत्थर रख दिया है। मुझे सच कहूं, इस अमृत चर्चा में आप लोग स्क्रीन में बैठे हो, लेकिन फिर भी मुझे बोलने में बड़ा आनंद आता है। और कभी कभी ऐसी सभाओं में जाता हूं, मुझे नाम नहीं लेना, मैं बोलता हूं तो मेरे सामने आते हैं वो लोग, मैं कितना प्रयास करता हूं लेकिन हंसते नहीं है। फिर मन में सोचता हूं कि मैंने इसका कौन सा गुनाह कर दिया, जैसे हम लोगों ने उनके भाई को मार दिया, बाप को मार दिया, माँ को मार दिया, ऐसा तो मुंह बिगाड़ कर हमारे सामने हमने उनको करोड़ों ले लिए हो और उसको वापस न दे रहे हो। उघराणी पर आए, उघराणी आवे ने, उघराणी आવીને બેઠા હોય ને એવા મોઢા કરે, આપણે એમ થાય કે આ પ્રવચનનો સમય ક્યારે પૂરો થાય। ये मैं मेरा वास्तविक अनुभव में आपको, कुछ श्रोता तो हंसना ही भूल गए हैं। हंसी क्या होती है? भक्ति, पता नहीं कौन सी भक्ति कर रहे हैं, कौन से शिष्य क्या प्रसाद में खाते हैं। कथा सुन रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्स देना, कुछ कुछ ऐसे सिर झुकाना, हाँ बोलना, स्माइल देना, कुछ कुछ होता है ना रिस्पॉन्स। मुझे कितना रिस्पॉन्स मिला। कुछ लोग मुझे, मैं अभी डीसी गया था, मधुसूदन प्रभु का अहोभाव मेरे प्रति, बोले प्रभु आपको ऑनलाइन में इतना आनंद आता है। मतलब आनंद आता है क्योंकि स्क्रीन में बैठकर भी, स्क्रीन में सुनकर भी लोग कितना रिस्पॉन्स देते हैं। मैं सच कहता हूँ, इतना रिस्पॉन्स कभी कभी फिजिकल सभा में भी नहीं होता है। मरे हुए से बैठे रहते हैं, मरे हुए से बिल्कुल मुंह चढ़ाकर। तो पॉइंट ये है कि लक्ष्मीपति पुरी अपने शिष्य के घर पर प्रवचन सत्संग कर रहे, बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कारण यही था, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ श्री नित्यानंद तत्व, नित्यानंद प्रभु। भक्त, मैं रोज भगवान को ये थैंक यू, ये धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपका बहुत धन्यवाद कि बोलने के लिए, सुनने सुनाने के लिए तो पूरी दुनिया, पूरा जगत है, लेकिन प्रभु आपका स्पेशल धन्यवाद ये है कि मुझे कथा सुनाने के लिए सुनने वाले मेरे श्रोता, साधक श्रोता मिले हैं। भक्तों, साधारण श्रोता को कथा सुनाना और साधकों को, आप जैसे साधक भक्तों को कथा सुनाना जमीन आसमान का अंतर है। साधारण भक्तों को कथा सुनाना, हमारे गुजराती में कहेवत है, भैंस आगळ भागवत। भैंस ની આગળ ભાગવત ગામ તો ભैंस थोड़ी घणी समझे, पण अमुक साधारण एवा होय वहां कोई असर नहीं। लेकिन धन्य है आप लोग, आप 2-2 घंटा हरिनाम जाप करते हैं और फिर भागवत कथा श्रवण करते हैं। ऐसे साधकों के बीच में कथा बोलना, ये बहुत बड़ा लाभ है भक्तों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी स्थिति है साधकों के बीच में बैठकर। क्योंकि साधक ये समझ चुका है हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम है, भगवत प्राप्ति है। बेसिक सारी चीजें उन्हें पता होती है और साधना करके हृदय शुद्ध पवित्र होता है। कथा सीधे उनके जीवन में अप्लाई हो जाती है जब कोई साधक साधना करता है, सुनता है। सो आज लक्ष्मीपति पुरी तो आनंद तो आया, लेकिन समझ में नहीं आया कारण क्या है। कारण वो नित्यानंद प्रभु है। फिर क्या हुआ, वो अपने घर पर गए और घर जाकर उसको अचानक बलराम जी की लीला स्मरण होने लगी। बलराम को देखा था लेकिन वो समझ नहीं पाए, तो वो अकेले एकांत में रात को बलराम जी की लीला स्मरण करते 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 उनकी आंख लग गई
और उनके सामने स्वप्न में बलराम जी प्रकट हो गए। है पहाड़ जैसा बलराम जी का शरीर है, सोनार पर्वत जैसे धोलेटे लुटाए, सोनार पर्वत के समान प्रकाशमान बलराम जी का उज्जवल देह, हाथ में मुशल और हल लेकर बलराम जी हैं। और बलराम जी को देखकर ये लक्ष्मीपति पुरी को बलराम जी ने दर्शन दिया, और उस दर्शन देने के बाद आंखों में अश्रु की धारा बलराम जी के चरणों में गिर गई। और बलराम जी ने कहा कि देखो, तुम कल जिसके घर पर प्रवचन करने गए थे ना, तुमको आनंद आ रहा था? बोले बहुत आनंद आ रहा था। आनंद इसलिए आ रहा था क्योंकि कोने में एक साधु बैठा था। अब बलराम जी ने ये नहीं कहा कि वो मैं ही हूं, लेकिन इतना कहा कि कोने में एक साधु बैठा था, उसका नाम था नित्यानंद, चिदानंद। तो अब तुम एक काम करना, कल जाकर उसको मंत्र दीक्षा दे देना। लक्ष्मीपति पुरी को कहा तो उसको जाकर तुम मंत्र दीक्षा दे देना। जी प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। दूसरे दिन सुबह उठे, नित्यानंद प्रभु नाचते कूदते कीर्तन करते हुए लक्ष्मीपति पुरी के सामने आए, और उस नित्यानंद प्रभु में उनको बलराम जी का दर्शन हुआ। ये तो माथा दुखने लगा यार। उन्होंने कहा कि दीक्षा दो। भगवान को मैं दीक्षा कैसे दूं, उनको दीक्षा कैसे दूं, लेकिन भगवान की आज्ञा है। सो भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उस अवधूत नित्यानंद प्रभु को मंत्र दीक्षा दे दी। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को मंत्र दीक्षा दी, इसकी आंखों से अजस अविरत अश्रु की धारा, और नित्यानंद प्रभु तो फिर दूसरे दिन मंत्र दीक्षा लेकर चले गए। लेकिन ये रात भर हा नित्यानंद, हा नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करने लगे। और नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हुए उनके विरह में दूसरे ही दिन इनके प्राण छूट गए। लक्ष्मीपति पुरी के प्राण छूट गए। मुझे आपसे जो कहना है कि ऐसे लक्ष्मीपति पुरी के शिष्य हुए श्री माधवेंद्र पुरी, और वे माधवेंद्र पुरी के हृदय में भक्ति प्रेम अंकुर न हो, ये कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि भूमिका बन चुकी थी और लक्ष्मीपति पुरी से दीक्षा ले चुके थे श्री माधवेंद्र। अब बात आई है इसलिए कह दूं, थोड़ी बुद्धि प्रधान बात है लेकिन कह दूं, ये पूरी जो आप देख रहे हैं ना, लक्ष्मीपति पुरी, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, एक्चुअल देखा जाए तो ये पूरी उपाधि शंकराचार्य की परंपरा में होती है। खास करके शंकराचार्य की परंपरा में गिरी, भारती, सरस्वती, पूरी, ये सब उपाधि शंकराचार्य की परंपरा में होती है। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो इससे कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पहले ये लक्ष्मीपति पुरी, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी आदि शंकराचार्य की परंपरा में थे, लेकिन फिर भगवत कृपा से ये वैष्णव परंपरा इन्होंने स्वीकार की। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य शंकर मत में थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से वैष्णव हो गए। प्रकाशानंद सरस्वती थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से वैष्णव हुए। ठीक उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी को भी ले लीजिए। सुखदेव जी पहले ब्रह्मवादी ही तो थे ना, लेकिन फिर भागवत के रसमयी वक्ता हो गए। तो ये भी एक भगवान की एक लीला है कि भाई घट घट का पानी पिलाने के बाद फिर उच्च रस प्रदान करते हैं, ताकि अन्यों को वे समझ सके, अन्य भाव वाले लोगों को भी वे समझ सके और समाज में एक प्रस्थापित कर सके। अब आइए इस लीला को आगे बढ़ाएं। अब नित्यानंद प्रभु वहां से निकले। विचरण करते 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 एक दिन नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी का मिलन हुआ, और जैसे ही दोनों मिले, दोनों एक दूसरे के गले मिले, दोनों की आंखों से अश्रु की धारा बह गई। श्रीमान नित्यानंद प्रभु कहने लगे
कि मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु तो तीर्थाटन करते थे ना। मैंने अनेकों तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन माधवेंद्र, हे माधवेंद्र पुरी जी, आज आपका दर्शन करके मैं सारे तीर्थों का दर्शन करने का फल प्राप्त कर दूंगा। तीर्थों में तो भ्रमण किया, लेकिन सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल मुझे माधवेंद्रपुरी का दर्शन है। आज तक नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आज तक माधवेंद्रपुरी में मैंने जैसे प्रेम का विकार देखा है, ऐसा प्रेम का विकार आज तक मैंने किसी में नहीं देखा। और एक बार माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य को मिले तो वहां पर ऐसा वर्णन है कि बादलों को देखकर माधवेंद्रपुरी अचेतन होने लगे। बादल को देखकर कृष्ण का स्मरण और अचेतन और अचेतनीभूत हो गए। श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, माधवेंद्रपुरी नित्यानंद नित्यानंद करी कोले, उत्तर न स्फुरे कंठ रुद्ध प्रेम चले। माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु को अपने कोले, अपने गोद में उसका मस्तक रखते हैं और माधवेंद्रपुरी के आंखों से जार 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 अश्रु की धारा। हम गुजराती में हमारे केवू होय तो कहूं कि एनी आंखों आंसू थी एनो आंखों खोड़ो भराई गयो। माधवेंद्रपुरी के गोद में मनुष्य आंसुओं का समुद्र बना और नित्यानंद ने उसमें स्नान। माधवेंद्र पुरी नित्या नंद करी कोले, उत्तर न स्फुरे कंठ रुद्ध प्रेम जल, है न प्रीत हई लेना माधवेंद्र पुरी, वक्षहित नित्यानंदे बाहिर न कर। नित्यानंद प्रभु बलराम जी क्या कहते हैं, आज तक इतना प्रेम मैंने किसी में नहीं देखा। वाणी गदगद है, कंठ अवरुद्ध है। जानी लो कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति, नित्यानंद है न बंधु पाईनु संग। अब माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि आज कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे नित्यानंद जैसा बंधु, नित्यानंद जैसा मित्र मिल गया। बहुत सुंदर बात माधवेंद्रपुरी के मुख से निकलती है। नित्यानंदे जहार तिलेक द्वेष रहे, तिल मात्र भी यदि किसी का नित्यानंद प्रभु में द्वेष रहता है, रहेगा, तो भक्त हई ले वो भक्त होने पर भी कृष्ण प्रिय न है, वो कृष्ण का कभी प्रिय नहीं बन पाएगा। नित्यानंद के प्रति तिल भार भी यदि द्वेष रखेगा, वो भक्त होने पर भी कृष्ण का प्रिय नहीं बन पाएगा। अब यहां सिद्धांत के तौर पर दूसरे शब्दों में नित्यानंद प्रभु तो है, लेकिन क्योंकि वह गुरु तत्व है, अपने गुरु के प्रति यदि किसी का तिल भार भी द्वेष होगा, वो भक्ति तो करेगा, लेकिन भक्त होकर भी कृष्ण का प्रिय नहीं बन पाएगा। और उससे भी बड़ी बात कह देते हैं, ये प्रेम प्रकाश हिल दुहार मिलने, ताहा की वर्णिवे ये देखिल सही। अब देखो, नित्यानंदे ब्रह्म बंधु ज्ञान करे माधवेंद्र। नित्यानंद प्रभु कौन है? आपने देखा, लक्ष्मीपति पुरी के शिष्य, ठीक है। नित्यानंद प्रभु कौन? आपने देखा ना, लक्ष्मीपति पुरी ने मंत्र दीक्षा प्रदान, और माधवेंद्र पुरी भी लक्ष्मीपति पुरी के शिष्य है। तो लक्ष्मीपति पुरी के शिष्य माधवेंद्र और नित्यानंद दोनों इस
इस संबंध से दोनों मित्र हुए ना, गुरु भाई, इसको कहते हैं गुरु भाई, क्योंकि दोनों के एक ही गुरु है। नित्यानंद के लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी के भी लक्ष्मीपति, तो इस नाते दोनों गुरु भाई हुए। तो तीसरी लाइन में क्या कहते हैं, नित्यानंदे बंधु ज्ञान, नित्यानंद प्रभु का माधवेंद्रपुरी में बंधु ज्ञान, मित्र भाव था। लेकिन धन्य है माधवेंद्र, वो नित्यानंद इनको बंधु कह रहा है, भाई कह रहा है, गुरु भाई कह रहा है, लेकिन माधवेंद्र गुरु भक्ति करे नित्यानंद। लेकिन माधवेंद्रपुरी तो नित्यानंद प्रभु को अपना गुरु ही मानते थे। माधवेंद्रपुरी यद्यपि देखो, बहुत बड़ी शिक्षा मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी सीख। हम लोग हमारे प्रैक्टिकल जीवन में बहुत मार खाते हैं। यद्यपि माधवेंद्रपुरी के नित्यानंद प्रभु गुरु भाई है, और नित्यानंद प्रभु भी उनको गुरु भाई स्वीकार करते, मेरा मित्र है, मेरा गुरु भाई है, लेकिन नहीं, माधवेंद्रपुरी क्या कहते हैं, आप मेरे गुरु हो। कई बार होता क्या है, हम लोग किसी एक गुरु से दीक्षा लेते हैं, किसी एक गुरु के शिष्य बन जाते हैं, और जब एक गुरु से शिष्य बन जाते हैं तो कभी कभी हमारे गुरु भाइयों में भी जो वरिष्ठ होते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम में आगे होते हैं, उसको भी हम हमारे समान लेवल का समझ लेते हैं, यह सोचकर कि ये तो मेरे गुरु का ही तो शिष्य है, ये मेरा ही तो गुरु भाई है। तेरा गुरु भाई है, लेकिन तेरा बाप है, वो तेरे से भक्ति और प्रेम में कोटि गुना आगे है। संबंध की दृष्टि से गुरु भाई हुआ तो क्या हो गया। और ये भी मैं आपको कहूं कि जो महान नित्यानंद प्रभु जैसा महान होगा, वो तो गुरु भाई ही मानेगा, लेकिन उससे भी महानता ये होगी कि गुरु भाई होकर भी हम उसे गुरु मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम, वो रस, वो भक्ति में हमसे आगे है। बहुत बड़े सिद्धांत की बात है, हम सब भक्ति राज्य में रहने वालों को ये समझ में आए तो अपराधों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु का मिलन, जिसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने। एक दिन की बात, माधवेंद्रपुरी विचरण करते करते, माधवेंद्रपुरी का एक नियम, क्या नियम था, याचना नहीं करनी है। भजन करो, भक्ति करो, लेकिन कभी भी किसी से याचना न करो। वो केवल दूध पीते थे भक्तों, फल फ्रूट अन्न का तो बात ही मत करो। केवल गाय का दूध पीते थे, और वो गाय का दूध मांगना नहीं है, अयाचक वृत्ति। ये माधवेंद्रपुरी से शुरू हुई। याचना नहीं करनी है, अयाचक वृत्ति। बोलने के लिए बोल तो देते हैं अयाचक वृत्ति, लेकिन अयाचक वृत्ति का अर्थ क्या है? याचना माने मांगना। जब हम लोग भजन करते हैं और फिर भजन करते हुए काम धंधा छोड़ देते हैं, तो फिर मन में याचना शुरू हो जाए, मांगने की भावना शुरू होगा। और कभी कभी मांगते मांगते फिर मन में गुण दोष प्रकट होने लगता है। जिसने ज्यादा दिया उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, जो बेचारा कम देता है उसके प्रति थोड़ा सा द्वेष होने लगता है। ये सब दोष आ ही जाता है। माधवेंद्रपुरी अयाचक की डेफिनेशन समझिए। याचना 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक याचना, वाचिक याचना और मानसिक याचना। कायिक याचना माने अपनी काया को चलाकर किसी के घर पर, किसी के पास जाना और उससे मांगना, इसे कहते हैं कायिक याचना। इस काया को किसी के घर ले जाना, किसी से मांगना, कायिक याचना। दूसरी है वाचिक याचना। ये वाचिक याचना शरीर से किसी के पास न जाना, अपने स्थान पर बैठे रहना, लेकिन कोई आता है तो वाणी से उससे मांगना। जैसे भारत में भिक्षुक किसी स्थान पर बैठे होते हैं, आते जाते लोगों से, इसे कहते हैं वाचिक याचना।
और तीसरी होती है न शरीर से न वाणी से मानसिक याचना। शरीर से तो किसी से मांगने जा नहीं सकते, वाणी से भी किसी से मांगते नहीं, लेकिन मन में तो हो जाता है कि फलाना आदमी थोड़ा दे देता तो अच्छा। इसे मानसिक याचना कहते हैं। माधवेंद्रपुरी की महिमा देखिए, न कायिक याचना है, न वाचिक याचना, इवन मानसिक याचना भी इस आदमी में नहीं। अयाचक वृत्ति, रही मन वो नर मर चुके, जो नर मांग न जाए। इसके मन में यही भावना थी कि मांगने वाला तो मरा हुआ माना गया। रहीम जी ने लिखा है, रहीम जी कहते हैं, रही मन वो नर मर चुके, जो नर मांग न जाए। जो आदमी किसी से मांगने जाता है ना, वो मरा हुआ माना जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ भक्त अपने लिए नहीं मांगते, दूसरों के कल्याण के लिए मांगते हैं। और ऐसे भक्त किसी से मांगने जाए और देने वाला यदि मना करे, तो रहीम जी ने आगे क्या कहा, रही मन वो नर मर चुके, जो नर मांग न जाए। उससे पहले वो मरे, जिसके मुख से निकसत नाए। मांगने वाला द्वार पर खड़ा हो और यदि समर्थ और योग्यता हो और मुख से मना कर दे, तो वो मांगने वाले से भी पहले मरा हुआ माना जाता है। अरे ईश्वर ने यदि कृपा करुणा की है और जीवन में थोड़ी सी सुख सुविधा है और मांगने वाला द्वार पर खड़ा है, तो वहां धा करना चाहिए। उठा, तू भी आनंद कर, ईश्वर ने दिया है, कल अधिक देगा, मेरे पास जो है। लेकिन माधवेंद्रपुरी का याचक वृत्ति, चरण करते थे और केवल दूध पीते थे, वो भी मांगते, मन में भी इच्छा नहीं करते थे। किसी ने दे दिया तो दे दिया, अन्यथा भूखे ही सोए। ऐसे माधवेंद्रपुरी विचरण करते 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 ब्रज वृंदावन में पहुंचे। और वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की है। अब आप विचार करो, हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, जो भी रास्ते में मिलता है खा खा के परिक्रमा करते हैं। गन्ने का जूस वाला आया, जूस पी लिया, फिर कोई भोजन आ गया, भोजन खा लिया। हम तो कितना खा पी के परिक्रमा करते हैं। ये आदमी एक तो भूखा प्यासा आया, ऊपर से ब्रज में आकर गोवर्धन परिक्रमा किया, और गोवर्धन परिक्रमा करके थोड़ी सी थकावट लगी, तो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक कुंड है। गोविंद कुंड के तट पर एक वृक्ष है, और उस वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी पूरा विश्राम करने के लिए बैठे। ध्यान से सुनिए। जब विश्राम कर रहे थे, थोड़ा सा विश्राम करे तो आंखें लग गई और भगवान का चिंतन करने लगे। साधु को तो क्या है, भगवत चिंतन। और भगवत चिंतन करने लगे, उसी समय उसके पास एक गोप बालक आया। एक छोटा सा 5 साल का गोप, ब्रज का एक ग्वाला बालक आया। हे साधु, साधु आप क्या, एक लोटा लेकर आया था। बोले ये लो दूध, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं, ये दूध पी लो। अब माधवेंद्रपुरी आंख खोलकर देखते हैं, जिस रूप का ध्यान वो अंदर कर रहे थे, वो रूप बाहर दिखाई दे रहा था। हाँ, कृष्ण का स्वरूप नहीं था, बांसुरी मोरपंख, लेकिन वो बालक का सौंदर्य बहुत सुंदर। और बालक थोड़ा डांट, ब्रज की भाषा तो आप जानते ना, ब्रज भाषा वैसे ही, वो डांटते हुए कहते हैं, साधु तू इतना भूखा मर रहा है, तू भूखा मर रहा है, तू दूध मांग क्यों नहीं लेता? जब भूखे हो तो किसी से मांग क्यों नहीं लेते? नहीं, मेरा व्रत है, मैं किसी से मांग नहीं सकता। लेकिन माधवेंद्रपुरी तो देख ही रहे हैं। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, तुम हो कौन? तब वो बालक कहता है कि मैं यहाँ का ग्वाला हूं, यहीं पर एक गांव में रहता हूं, और देखो हमारे ब्रज में कोई उपवास नहीं करता, ये खाने पीने वाला गांव है, यहाँ कोई तपस्या करके मरता नहीं है।
यहाँ कोई उपवास नहीं करता, यहाँ के लोग मधुकरी करके खाते हैं, मधुकरी मांग कर खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, भजन करते हैं। लेकिन तुम एक नए साधु आए हो, भूखे मर रहे हो, मांग नहीं रहे हो, तो मैं आया, ये दूध पियो। माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि तुमने कैसे जान लिया कि मैं भूखा बैठा हूं? अब वो गोपालों को पसीना छूटने लगा, ये तो अब मेरा पोस्टमार्टम कर देगा। तो बातों में बात बनाकर कहा कि देखो, यहाँ पर गोविंद कुंड में जल भरने के लिए कुछ गोपियां आती हैं और उसमें एक मेरी माँ है। कुछ देर पहले कुछ स्त्रियां गोपियां आई थी, जल भर कर गई तो उन्होंने आपको देखा और देखकर मुझे बताया और मैं जल्दी जल्दी ये लोटा लेकर आया। देखो ये लोटा लो, दूध पियो और दूध पीकर लोटा धोकर रख देना, मैं लोटा लेने वापस आऊंगा। मैं अमेरिका वाला नहीं हूँ, अमेरिका वाले कुछ भोजन पानी देते हैं। तो पहले तो जब मैं पहली बार आया तो मैं पहले ये कहता था कि ये बोतल में वापस कब करूंगा, तब ये लोग कहने लगे अरे ये तो आपको सब साथ में लेकर जाएंगे। तब पता चला कि ये तो लोटे के साथ मिल रहा है। लेकिन उस आदमी उस ब्रजवासी ने कहा देखो ये लोटा मुझे वापस दे देना, वो भी कर रख देना, मैं बाद में वापस लेने के लिए। बालक चला गया। ये कथा मैं बताऊं, ये कथा चैतन्य महाप्रभु सुनाते हैं। इस कथा के वक्ता कौन है, आपकी जानकारी के लिए, इस कथा के मूल वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु की गाथा संन्यास लेने के बाद रेमुणा में जाकर ये कथा सुना, चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भक्तों, वो नित्यानंद प्रभु मूल श्रोता है। बोले वो बालक क्या गया, माधवेंद्र पुरी के चित्त को चुरा कर चला गया। माधवेंद्र पुरी ने दूध का पान तो किया, लेकिन वाह, तो समझने में देरी नहीं लगी, ये साधारण दूध नहीं है, ये गौलोक से आया हुआ दूध है। स्वयं भगवान मुझे दूध देकर चले गए। अब तो माधवेंद्रपुर से रहा नहीं गया, तो कीर्तन करने लगे। रात भर कीर्तन किया, लगभग रात को 2 बजे आंख लगी और वही बालक जो दूध देकर गया था वो माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में दर्शन दिया है। और दर्शन देकर क्या कहता है, प्रमाण के साथ मैं आपके बीच में यदि दिखाऊं, बहु दीन तो मार पथ करी निरीक्षा। क्या बताओ भक्त, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भक्त भगवान की जितनी राह देखता है ना कि मेरे ईश्वर मेरे प्रभु मुझे कब मिलेंगे, उससे भी कोटि गुना ज्यादा भगवान अपने भक्त की राह देखता है। ये भगवान बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है, बहु दीन तो मार पथ करी निरीक्षण कबे आसी माधव आमा करिवे सेवन कबे आसी माधव आमा करिवे सेवन। बहु दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण। हे माधव, हे माधवेंद्र, कितने दिनों से मैं राह देख रहा था कि मेरा माधवेंद्र पुरी कब आएगा, माधवेंद्र कब आएगा, लेकिन आज तुम आ गए, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा मेरी राह देख रहे थे, क्यों, आपकी क्या इच्छा है? बोले तुम मेरे साथ चलो। उस बालक ने माधवेंद्र पुरी के हाथ को पकड़ लिया और हाथ पकड़कर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक गहरे कुंज में लेकर गए और कुंज में ले जाकर उस बालक ने माधवेंद्र पुरी को कहा कि यहाँ इस स्थान पर 5,500 वर्ष से मैं इस स्थान पर भूमि में गड़ा हुआ हूं। मेरी सेवा पूर्व में बड़े बड़े पुजारी लोग करते थे, लेकिन यवनों के भय से, यवनों के डर से
उन लोगों ने मुझे धरती में छुपा दिया। हे माधवेंद्र, मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, बहुत सर्दी लगती है, जब वर्षा होती है तो मुझे बहुत बारिश होती है और मैं बहुत दुख पाता हूं, मुझे बहुत कष्ट होता है। माधवेंद्र क्या कहते हैं, करीबे सेवन, बहुत जल्द मुझे यहां से बाहर निकालो और यहां से बाहर निकालकर मेरी प्रतिष्ठा करो और मेरी सेवा करो। और जब मेरी प्रतिष्ठा करोगे तो मेरा नाम रखना गोपाल गोवर्धन धारी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा नाम करना गोपाल। और आगे चलकर मुझे गुजरात के एक सेठ लेकर जाएंगे और मेरा नाम रखेंगे श्रीनाथ जी। इस प्रकार से पूरा इतिहास कह दिया। लेकिन अब हम थोड़े मूल में रहे तो एक्चुअल बात क्या थी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। कृष्ण के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ। इसलिए कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र इसलिए होते हैं कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और कृष्ण भक्ति को बरकरार रखने के लिए कृष्ण के अनेकों विग्रह का निर्माण किया और उनकी स्थापना की, बड़े बड़े मंदिर बनाए। धीरे धीरे द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग, और कलयुग में यवन, मुगल, मुसलमानों का शासन और उन्होंने हिंदू संस्कृति को छिन्न भिन्न किया और उनके भय से भयभीत होकर उस समय के पुजारियों ने भगवान को धरती में छिपा। और अब गोपाल जी कह रहे हैं कि मुझे यहां से बाहर निकालो। और इतना कह के गोपाल जी चले गए। अब माधवेंद्रपुरी तो सोए नहीं। अब संवत 1546 आषाढ़ मास पूर्णिमा की तिथि, ये सारे गांव वालों के पास गए और गांव वाले इनका आदर करते थे और इनको कहे कि काम है। बोले क्या? बोले फावड़ा और सारे औजार लेकर मेरे साथ चलो, ठाकुर जी को प्रकट करना है। तो सारे गांव वाले एकत्रित हो रहे हैं, फावड़ा और ये वो सब कुछ साथ में लेकर तैयार। तो कल हम सब लोग गांव वालों के साथ जाएंगे और श्रीनाथ जी, गोपाल जी को प्रकट करेंगे और फिर किस प्रकार से गोपाल जी चंदन यात्रा, मेरे शरीर पर चंदन लगाने की मांग करेंगे। और ये चंदन यात्रा का उत्सव अक्षय तृतीया से प्रारंभ होगा। ये सारी कथा हम लोग आने वाले दिनों में सुनेंगे।